1925 में कसूर में गाने वाले घराने में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम अल्लाह वसाई रखा गया। 11 बहन भाइयों में से वो एक थी। छोटी सी उम्र से ही गली मोहल्लों में गाना गाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बच्ची लाहौर के एक थिएटर में पहुंच जाती है जहां शो शुरू होने से पहले बच्ची एक नात पढ़ती है। उसकी खुशकिस्मती वहां पर कलकत्ता और दिल्ली से आए हुए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उस बच्ची का टैलेंट भांप लेते हैं और बच्ची के भाई को कहते हैं इसको कलकत्ता में होना चाहिए और वो लोग कलकत्ता चले जाते हैं। वहां जाके वो अपनी आवाज में सब पर एक सहर तारी कर देती है। दौलत शोहरत उसके पैरों की खाक बन जाते हैं और देखते ही देखते वो कसूर में पैदा होने वाली बच्ची शोहरत के 75 साल मुकम्मल कर चुकी होती है और 27वें रमजान की रात वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिलती है। कलकत्ता जाके अल्लाह वसाई की मुलाकात बीबी मुख्तार बेगम से हुई जो कि फरीदा खानम की बड़ी बहन थी। बीबी मुख्तार बेगम ने ही अल्लाह वसाई का नाम नूर जहां रखा जो बाद में मलका तरन्नुम नूर जहां यानी के सुरों की मलका बन गया। नूर जहां की अदाओं से गाना, साड़ी ओढ़ना, जेवर पहनना ये सब बीबी मुख्तार बेगम की अक्कासी करती थी। इन्हीं बीबी मुख्तार बेगम ने नूर जहां को पहली ब्रेक दी और पिंड दी कुड़ी फिल्म में पहला गीत गवाया। पिंड दी कुड़ी में गाया हुआ गाना सुपरहिट साबित हुआ और फिर ये गाड़ी कभी ना रुकी। गुल बुकाओ अली वो फिल्म थी जिसने नूर जहां को तब असल पहचान दी। फिल्म में गाया हुआ गाना शाला जवानियां मारे ने एक नई पहचान दी। उन्नीस 1942 में नूर जहां सिंगर की बजाय पहली बार फिल्म में हीरोइन के तौर पर आई। फिल्म खानदान में हीरो प्राण के साथ स्क्रीन पर नजर आई जो एक सुपरहिट मूवी साबित हुई और यहां से शुरू हुआ नूर जहां का फिल्मी सफर। इसी फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात शौकत रिजवी से हुई और यह मुलाकात फिर मोहब्बत में तब्दील हो गई और दोनों बॉम्बे चले आए और 1943 में शादी कर ली। तब इंडिया में पाकिस्तान की तहरीक अरूज पा रही थी और दोनों ने फैसला किया कि हम भी अपने दोनों बेटों अकबर रिजवी और असगर रिजवी के साथ हिजरत कर लें। दोनों की फिल्म जुगनू हिंदुस्तान में तो रिलीज हो गई थी पर पाकिस्तान में नहीं। रिजवी साहब ने फैसला किया इस फिल्म को पाकिस्तान में भी रिलीज किया जाए। जो मकबूलियत इस फिल्म को हिंदुस्तान में मिली उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में मिली और पैसों की रेल पेल शुरू हो गई। 1951 में शाहनूर स्टूडियो में बनाई जाने वाली फिल्म ने तो महफिल लूट ली। फिल्म से ज्यादा उसका गाना हिट हुआ। 1952 में नूर जहां की फिल्म दुपट्टा ने फिर से सारे पाकिस्तान में सहर तारी कर दिया और इस फिल्म का एक गाना जो आज भी कानों में गूंजता है। नूर जहां इस वक्त अपनी शोहरत की बुलंदियों पर थी पर उनकी जाती जिंदगी की गाड़ी कुछ सही नहीं चल रही थी। नूर जहां और शौकत रिजवी की अलहदगी हो गई। अलहदगी के वक्त नूर जहां 2 बेटे और एक बेटी की मां थी। बेटी को आज भी आप सब जानते हैं जिसका नाम जिले हुमा रखा गया। पाकिस्तान बनने के बाद शाहनूर स्टूडियो वाली जगह हुकूमत की तरफ से नूर जहां को अलॉट कर दी गई थी और तलाक के वक्त शर्त रखी गई या तो जिले हुमा की कस्टडी शौकत रिजवी को दी जाए या फिर शाहनूर स्टूडियो वाली जगह। अपनी बेटी की मोहब्बत में नूर जहां ने सरेंडर कर दिया और शाहनूर स्टूडियो के कागजात शौकत रिजवी के हवाले कर दिए। 1959 में नूर जहां इजाज दुरानी के साथ शादी के बंधन में बंध जाती हैं और अपने सुपरहिट गाने फिल्मों में देती रहती हैं। ये वो वक्त था जब फिल्म कोयल में नूर जहां नमूदार हुई। हीरोइन, डांसर, सिंगर सब कुछ खुद ही अदा किया। सन 1962 में फिल्म मौसीकार में नूर जहां ने ऐसा गाना दिया जो आज भी लोगों की जुबान पर है। अगर कहा जाए ये नूर जहां का इमॉर्टल गाना है तो ये गलत ना होगा। जहां नूर जहां का जिक्र हो और इस गाने का जिक्र ना हो तो ये सरासर नाइंसाफी है। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग में निराले रंग में हरे हैं अरमान।
फिर कैदी फिल्म आई जिसमें नूरजहां ने फैज अहमद फैज की गजल गाई। फैज साहब की गजल तो पहले ही मशहूर थी, पर नूरजहां की आवाज ने उसको 4 चांद लगा दिए। एक बार मैडम नूरजहां का ढाका जाना हुआ। वहां पर एक होटल में खाना खाया जो उनको बहुत पसंद आया। शेफ और स्टाफ को बुला के खुल के तारीफ की और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। उन्होंने फरमाइश की, आप हमें अपने गाने सुनाएं। नूरजहां ने कल का वादा करके चली गई और होटल वालों ने ढाका के तमाम अशराफिया इकट्ठे कर लिए। जब अगले दिन नूरजहां वहां पहुंची और देखा यहाँ बड़े बड़े लोग हैं तो गाने से इनकार कर दिया और खुद किचन में चली गई और सारी रात महफिल जमा के रखी। ये था नूरजहां का फैज, उनकी सोच, उनका दिल। 1965 मुल्क के पाकिस्तान के लिए बड़ा कड़ा वक्त था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग शुरू हुई, और उसी वक्त नूरजहां ने माइक संभाला और अपना किरदार अदा किया जिसने नया जोश और जज्बा पैदा किया। और इसी जंग के इख्तिताम पर नूरजहां को मलका तरन्नुम का लक़ब मिला। 1970 में आने वाली फिल्म हीर रांझा में मैडम नूरजहां के शौहर इजाज दुरानी और फिरदौस की फिल्म आई। इस फिल्म में नूरजहां ने सुपरहिट गाना दिया। इस फिल्म के बाद इजाज दुरानी और फिरदौस का रिश्ता कायम हो गया। नूरजहां को जब ये पता लगा तो उन्होंने फिरदौस के लिए गाने गाने से इनकार कर दिया और यहाँ पर फिरदौस का कैरियर खत्म हो गया। वहाँ फिरदौस का कैरियर खत्म हुआ तो यहाँ नूरजहां और इजाज दुरानी की शादी खत्म हो गई। इसके बाद नूरजहां ने नए डायरेक्टर्स के साथ काम शुरू किया। तब की एक फिल्म जो रियाज शाहिद ने डायरेक्ट की, जो आज के मशहूर शान शाहिद के वालिद थे। इस फिल्म में मैडम ने एक ऐसा गाना दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा। नूरजहां की बेटी जिल हुमा बताती हैं, 1982 में हम इंडिया गए, एक होटल की लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला नूरजहां ने कदम बाहर रखा तो गिरने वाली थी। मेरी तरफ देखकर कहा, हुमा एक गठरी कौन छड़ गया इधर। मैं माँ जी ने क्या, माँ जी एक गठरी नहीं ए लता है, क्योंकि लता का कहना था मैं इस इंतजार में थी कब दरवाजा खुले, कब मैं नूरजहां के पैर छूऊं, क्योंकि लता कहती हैं नूरजहां मेरे लिए एक देवी थी। लता कहती थी मैं हिंदुस्तान की बड़ी सिंगर इसलिए हूँ क्योंकि दीदी यानी कि नूरजहां पाकिस्तान चली गई। 1985 में डॉक्टर्स ने नूरजहां को बताया कि उनको दिल की बीमारी और गुर्दे भी कमजोर हैं, और फिर उनका बाईपास किया गया, पर गाना गाना फिर भी ना छोड़ा। 1990 की दहाई में डॉक्टर्स ने गाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। गोया के पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में सन्नाटा छाने जा रहा था। मैडम को अपने लाहौर के घर गुलबर्ग में रहना ही पसंद था। ये वही जगह है जहां आज बिग सिटी बना हुआ है। एक जमाने में मैडम नूरजहां का घर था। मैडम को डायलिसिस पर शिफ्ट करना पड़ गया, जिसके लिए उनको कराची शिफ्ट होना पड़ा। कराची जाके नूरजहां लाहौर को ना भूली और कहा करती थी, मैनू दाता दी नगरी वापस ले जाओ, मैनू उधर कसूर दी ठंडी हवावां लगदियां हैं। इस उम्र में भी मलका तरन्नुम नूरजहां वो जगह ना भूल पाई जहां अल्लाह वसाइया ने आंख खोली थी। और फिर आखिरकार 27वीं रमजान लैलतुल कदर की रात 23 दिसंबर 2000 को मैडम हम सबको छोड़ के एक बाब बंद करके हम सबसे जुदा हो गई। मैडम नूरजहां की वफात के वक्त उनके एक फैन ने कहा, इनकी मैयत को लाहौर लाया जाए, वो स्टेट फ्यूनरल की हकदार हैं। और ये फैन कोई और नहीं, आमरीत हुकूमत के जनरल मुशर्रफ थे। पर उनकी बेटियों ने फैसला किया आज 27वीं रमजान है, मैडम को आज ही दफन किया जाए, और मैडम को उसी रात कराची में ही दफन कर दिया गया। नूरजहां खुद तो चली गई, पर क्या खूब कह गई।